मोदी को बदनाम कर रहे थे बराक हुसैन ओबामा। मुसलमानों के बहाने भारत पर साध रहे थे निशाना। अब अमेरिका ने ही ओबामा को दिया करारा जवाब। मोदी सरकार ने भी ओबामा की लगाई जबरदस्त क्लास। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा विविधताएं देखी जाती हैं, जहां सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जहां सबसे ज्यादा धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बराक हुसैन ओबामा जैसे कुछ लोग होते हैं जो मुसलमानों के हिमायती बनने की आड़ में भारत को बदनाम करने में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने किया है, जिस पर मोदी सरकार के साथ साथ अमेरिकी आयोग के पूर्व कमिश्नर ने भी ओबामा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक हुसैन ओबामा लगता है आजकल भारत को बदनाम करने के काम में बड़ी ही तल्लीनता के साथ जुटे हुए हैं। इसलिए जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में बड़े ही भौकाल के साथ स्वागत किया जा रहा था, खुद अमेरिका के तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में सुन रहे थे। उसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा CNN को दिए इंटरव्यू में हिंदू बहुल हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हुए मोदी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए थे। इसीलिए एक बयान में उन्होंने कहा, हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिले जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जैसे तमाम धर्मों के लोग वर्षों से रह रहे हैं, उसी हिंदुस्तान को बदनाम करते हुए बराक ओबामा कह रहे हैं कि मोदी अगर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो भविष्य में विभाजन की ओर बढ़ जाएंगे। हिंदुस्तान के लिए ऐसी नफरत रखने वाले बराक हुसैन ओबामा को अब उन्हीं के देश अमेरिका में जबरदस्त तरीके से लताड़ा गया है। और ये काम किया है अमेरिकी आयोग के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ओबामा को नसीहत देते हुए कहा, मुझे लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने से ज्यादा भारत की प्रशंसा करने में अपनी ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। भारत मानव इतिहास में सबसे विविधतापूर्ण देश है। ये एक आदर्श देश नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका एक आदर्श देश नहीं है, लेकिन इसकी विविधता ही इसकी ताकत है। उस आलोचना में भी राष्ट्रपति ओबामा प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सके और उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि ऐसा क्यों था। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. And so I think it was the time to celebrate a historic visit. Rather than leveling some criticism on it. With your friends, particularly when it comes to democracy, with your friends, it's sometimes better to privately criticize and to publicly praise. That's good geopolitics, because there are plenty of other people around the world that want to demonstrate that this is the twilight of democracy in the world. It is not the twilight of democracy. It is a new dawn of democracy. And so so all that to say, I disagree with the sentiment of the former president. President Obama couldn't help but also compliment Prime Minister Modi, and I certainly understand why, having spent some time with him. अमेरिकी आयोग के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर के साथ साथ भारत की ओर से मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बराक हुसैन ओबामा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसके राज में 7 मुस्लिम देशों पर बम बरसाए गए हों, वो हिंदुस्तान को नसीहत ना दे। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी
भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपने तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। अमेरिकी आयोग के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर, मोदी सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां बराक ओबामा को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं मुस्लिम देश इजिप्ट ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित करके बराक ओबामा को बता दिया कि यह सम्मान उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का है जिसके देश हिंदुस्तान को वो मुसलमानों के नाम पर बदनाम करने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम देश इजिप्ट से पीएम मोदी को मिल रहा ये सम्मान बराक ओबामा के साथ साथ उन विरोधियों को भी करारा जवाब है जो पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं। और ये सिर्फ एक देश इजिप्ट की बात नहीं है, ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जो अब तक पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। फिर वो चाहे सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, फलस्तीन हो, UAE हो, बहरीन हो या मालदीव्स जैसे मुस्लिम देश। अगर वाकई मोदी राज में भारत के मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती, जैसा कि ओबामा आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करते? ऐसे में कम से कम बराक ओबामा को भारत पर सवाल खड़े करने से पहले ये बात जरूर याद कर लेनी चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए वो खुद 7 मुस्लिम देशों पर बम बरसा चुके हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।